सो हेलो सोल्जर्स, वेलकम टू एजेस पार्क और मैं हूं आपका मेंटर संतोष सर। जैसा कि बच्चों पिछली वीडियो में हम लोग ने बात किया था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में, और उसमें हम लोग ने ढेर सारी चीज़ों को देखा, लाइक कि किस तरह से जो एनिमल होते हैं उनमें ओनली वन टाइप का न्यूट्रिशन प्रेजेंट नहीं होता, वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के आपके क्या होते हैं न्यूट्रिशंस होते हैं, ठीक है। एंड दूसरी चीज हम लोग ने ये भी देखा था वहाँ पे बच्चों कि किस तरह से एनसीईआरटी की लाइंस में हम लोग ने ये समझने की कोशिश की कि जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने इन्वायरमेंट से, अपने सराउंडिंग से ही अपने फूड को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑब्टेनिंग ऑफ फूड, ठीक है, और किस तरह से वो अपने फूड को ले रहे हैं और किस तरह से वो उसका यूज कर रहे हैं, ठीक है, इन सारी चीजों के अकॉर्डिंग जो न्यूट्रिशन होता है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एंड एट लास्ट हम लोग ने वीडियो में देखा कि किस तरह से जो न्यूट्रिशन होता है उसके 5 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। सो मे बी आप लोग ने वो वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा, ठीक है। सो वहां से अगर हम क्वेश्चन पूछना चाहें तो किसने किसने वो आंसर दे दिया कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो डाइजेशन बॉडी से बाहर परफॉर्म करता है, ठीक है। सो आज हम उसका आंसर पहले बता देते हैं, दैट इज द फंगी, ठीक है। वो आपके क्या है, फंगी है, यानी कि कवक है जो कि सैप्रोफाइट्स होते हैं, और वो न्यूट्रिशन में क्या करते हैं, डाइजेशन बाहर करते हैं बॉडी से, एंड देन वो फूड को क्या करते हैं, एब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है। सो in this video we have to learn about the simple न्यूट्रिशन इन सिंपल एनिमल्स, ठीक है। मतलब जो आपका न्यूट्रिशन होगा वो अब कहाँ होगा, सिंपल एनिमल्स में हम लोग क्या करेंगे, न्यूट्रिशन को पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि हर बार हम लोग एनसीईआरटी की लाइन से स्टार्ट करते हैं, तो दिस टाइम भी फ्रॉम द लाइन ऑफ एनसीईआरटी ही बात करेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे, देखो, अमीबा टेक्स इन फूड, ठीक है। जो अमीबा है वो फूड को क्या करता है, ऑब्टेन करता है। सिंपल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो सिंपल ऑर्गेनिज्म मतलब क्या, ठीक है। व्हाट मीन अबाउट द सिंपल ऑर्गेनिज्म, सिंपल ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हो सकता है बेटा, ठीक है। सिंपल ऑर्गेनिज्म का मतलब सिंपल सी चीज है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि यूनिसेलुलर हो, जिनमें एक सेल ही प्रेजेंट हो, ठीक है, या वो क्या हो आपके, जिनमें सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता हो, दैट टाइप ऑफ एनिमल इज कॉल्ड द सिंपल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो यहाँ पे भी हम लोग बात कर रहे हैं कि वो आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा हो सकता है, अमीबा हो सकता है, और इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे यार, समझेंगे, ठीक है, कि इनमें न्यूट्रिशन किस टाइप से होता होगा, ठीक है। देखो, टेक्स इन फूड यूजिंग द टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस of the cell surface which is used over the food and food particle forming the food vacuole। मतलब देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करो। हमने कहा कि अगर ये आपका एक क्या है, अमीबा है, ठीक है, और अमीबा के पास में यहाँ पे क्या है, उसके पास कुछ फूड प्रेजेंट है इस तरह से, ठीक है। अब ये जो अमीबा है ये जो अपना मतलब आउटर ग्रोथ फॉर्म करेगा, यहाँ से इस तरह से जो अमीबा था ये इस तरह से क्या करेगा, एक फिंगर लाइक आउट प्रोजेक्शन एक्सटेंशन को फॉर्म करेगा, ठीक है। और ये जो फिंगर लाइक आउटर क्या है, एक्सटेंशन है, ये धीरे धीरे यहाँ से क्या होता है, इस तरह से ये आगे बढ़ता रहता है, और एक समय ऐसा आता है जब ये टोटली उस फूड पार्टिकल को क्या करता है, इस तरह से कवर कर लेता है, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज अकर इन द अमीबा। क्या है ये, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, स्यूडोपोडिया कह रहे हैं, ठीक है। ये क्या बन गया, जो नई चीज बनी, इसको हम लोग कहेंगे फूड वैक्यूल, ठीक है। क्लियर होगी, मतलब यही आपको बताया जा रहा है कि फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है कहाँ पर, जब अमीबा अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या करता है, ऐसे फूड को कैप्चर करता है और उसको एक फूड वैक्यूल बन जाता है अंदर, जिसमें क्या होते हैं, फूड पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आगे देखो, इनसाइड द फूड वैक्यूल के अंदर, मतलब यहाँ की बात की जा रही है कि इसके अंदर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल वंस। मतलब कहा गया कि अब देखो, जैसे ही ये फूड मॉलिक्यूल अंदर आएंगे, सो फूड मॉलिक्यूल के बनने के बाद में जो अमीबा जो होगा वो अपने सारे डाइजेस्टिव एंजाइम इस फूड वैक्यूल के अंदर क्या करेगा, एंटर करा देगा, सिक्रीट कर देगा फूड वैक्यूल के अंदर, ठीक है। सारे डाइजेस्टिव एंजाइम अमीबा क्या करता है, सिक्रीट कर देता है, ठीक है। देन क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होंगे, मतलब जो वाटर इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल थे, जो हम लोग ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, ठीक है, नहीं देखे तो आई बटन में लिंक दिया हुआ, आप वहां से उसको वॉच आउट कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग ने कहा कि जो आपका फूड वैक्यूल है उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स इन वाटर इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल है, उनको
ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करने के बाद वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल में क्या करेंगे, उनको ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा, उनके छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे कहा गया है क्या, ध्यान से समझो। देन डिफ्यूज इन साइटोप्लाज्म, देन वहां पे जब ये क्या होगा, पूरी रूप से आपका वाटर जो होंगे वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ सॉरी वाटर नहीं, जो आपका डाइजेस्टिव एंजाइम है उसको सिक्रीट कर दिया जाएगा। जो वाटर इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल है उनको वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल में, यानी छोटे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपलर मॉलिक्यूल में तोड़ दिया जाएगा, उसका ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा। देन क्या होगा कि यहाँ पे अब जो फूड पार्टिकल प्रेजेंट है वो यहाँ से डिफ्यूज होकर के कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में चले आएंगे। ठीक है, क्लियर है। हमने कहा पहले फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब सीडोपोडिया बढ़ती जा रही है, जिस तरह से उसने फूड को कवर कर लिया एंड अंदर एक वैक्यूल बन गया। इस वैक्यूल को हम लोग क्या कहेंगे, फूड वैक्यूल कहेंगे। देन क्या होता है, उसके अंदर सारे डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ देना है, सिक्रीट कर देना है, और फिर वहां पे वो क्या करता है आपका, उन डाइजेस्टिव एंजाइम की हेल्प से जो आपका वाटर इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल होते हैं, मींस जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं, उनका ब्रेकडाउन हो जाता है। अब जैसे ही ब्रेकडाउन कंप्लीट हो रहा है, वहां से जो न्यूट्रिशन होगा, अब उसको क्या किया जाएगा, जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसको वहां से साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज कर दिया जाएगा। ठीक है, देन देखो, देन सॉरी द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव्ड टू सरफेस थ्रू द सेल थ्रोन आउट। मतलब कहा गया कि अब देखो 100% ये भी चीजों को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, इट्स बॉडी इज ऑल्सो नॉट कैपेबल टू डाइजेस्ट 100% ऑफ फूड मॉलिक्यूल। ठीक है, फूड मॉलिक्यूल को 100% डाइजेस्ट नहीं कर सकते, दैट्स वाई हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल बच जाएंगे। ठीक है, जो क्या करेंगे आगे चल के, ठीक है, वही आपके फूड मॉलिक्यूल जो बचेंगे, जो अनडाइजेस्टेड होंगे, उनको वापस से बॉडी से बाहर भी निकालना होगा। ठीक है, तो जो आपका फूड वैक्यूल बना हुआ था वो धीरे धीरे मूव करता हुआ कहाँ आ जाएगा, कॉर्नर पे आ जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब यहाँ से जो वॉल है वो आपका डिसॉल्व हो जाएगा इस तरह से, और जो भी फूड मॉलिक्यूल होंगे वो यहाँ से इस तरह से बाहर आ जाएंगे ऐसे। मतलब अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है वो आपके क्या होंगे, यहाँ से बाहर आ जाएंगे। अंडरस्टैंड, क्लियर। चलो आगे देखो थोड़ा सा। In unicellular animal or simple animals, nutrition is performed by single cell. मीन्स सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बेटा यहाँ पे आपको बताई गई है कि जो आपके सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं या जो आपके सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें जो टोटल न्यूट्रिशन होता है, टोटल न्यूट्रिशन वो एक ही सेल के थ्रू सारी चीजें परफॉर्म कराई जाती है। क्लियर, जस्ट रिमेंबर दैट, याद करो उन चीजों को जो हमने आपको पिछले वीडियो में बताई थी थोड़ी सी। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं इन चीजों की, हम लोग जो बात कर रहे हैं, तो कौन कौन से प्रोसेस हो रहे हैं, फूड को कैप्चर करना, इंजेशन, फूड में डाइजेस्टिव एंजाइम्स, वैक्यूल में डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करना, डाइजेशन। ठीक है, देन वहां से सेल के द्वारा उसको अब्सॉर्ब करना ना, क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन साथ में हो रहा है। ठीक है, देन उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बचे हुए उनको क्या करना, बॉडी से बाहर रिमूव करना, क्या हो गया, इंजेशन, सॉरी इजेशन ना। समझ में आया, क्लियर है। पांचों प्रोसेस यहाँ पे क्या हो रहे, परफॉर्म हो रहे, कुछ अलग चीज नहीं बता रहे हैं। जो चीजें आप लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको एक्सप्लेन किया था, दैट थिंग आई एक्सप्लेन अगेन हियर। ठीक है, देखो वही बताया ना कि पहले फूड को कैप्चर करेंगे तो इंजेशन, उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ेंगे तो उसको डाइजेस्ट करेंगे तो डाइजेशन। ठीक है, देन उसमें से अब्सॉर्ब करेंगे तो अब्सॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, सेल डायरेक्टली ले रही है तो एसिमिलेशन। ठीक है, देन कहा गया क्या कि यहाँ से जो बचा हुआ फूड मटेरियल है उसको बाहर सिक्रीट कर रहे हैं, मतलब वेस्ट मटेरियल जो है उनको बाहर निकाले, मतलब इजेशन। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे भी हुई, और वही चीज यहाँ पे भी बताई गई कि सारे प्रोसेस जो भी चीजें होंगी वो सभी चीजें आपकी एक ही सेल के थ्रू सभी प्रोसेसेस, पांचों प्रोसेस परफॉर्म किए जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे अब देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे क्या है आपका, यहाँ पे अमीबा दिखाई पड़ रहे होंगे कुछ। ठीक है, अमीबा के कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ रहे होंगे आपको। अमीबा के कुछ स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई पड़ रहे होंगे फूड स्क्रीन पर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या है, अमीबा है,
और यहाँ पे एक फूड मॉलिक्यूल है। देखो ये एक अमीबा सेल है जिसमें क्या है, कुछ वैक्यूल्स बने हुए हैं, न्यूक्लियस है, इसके कुछ सीडोपोडियस भी यहाँ पे पाए जा रहे हैं, और इसके जस्ट पास में यहाँ पे क्या है, एक फूड मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अमीबा को जैसे ही ये सेंस हुआ कि हाँ आगे हमारे पास फूड मॉलिक्यूल्स है, उसने अपने जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थे उसको इंक्रीज करना शुरू कर दिया। ठीक है, इस तरह से वो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थे वो इंक्रीज करके उस फूड मॉलिक्यूल को चारों तरफ से क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं। ठीक है, देन कवर करने के बाद में वो फूड मॉलिक्यूल इस तरह से क्या होगा, सॉरी फूड वैक्यूल इस तरह से कहा जाएगा, अमीबा की बॉडी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही वो फूड वैक्यूल बन गया, उसके अंदर सारे डाइजेस्टिव एंजाइम को क्या किया जाएगा, इस तरह से सिक्रेट कर दिया जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा। डाइजेशन होने के बाद में जो यूजफुल मटेरियल होंगे उनको क्या किया जाएगा, बॉडी के अंदर ले लिया जाएगा, और जो वेस्ट मटेरियल होंगे उनको इस तरह से बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जा रहा है। ठीक है, क्लियरली आपको विजिबल है, सारी चीजें दिखाई पड़ रही होंगी स्क्रीन पर। ठीक है, नाउ ये सारी चीजें जो हो रही है बेटा, ये सिंगल सेल के अंदर ही हो रही है। एक ही सेल जो है वो सारी चीजों को क्या कर रहा है, अच्छे से परफॉर्म करवा ले रहा है। ठीक है, इसमें किसी अलग अलग ऑर्गन की जरूरत नहीं पड़ती, दे आर परफॉर्म्ड ऑल द थिंग्स बाय अ सिंगल सेल। ठीक है, एक ही सेल क्या कर रही है, सारी चीजों को परफॉर्म कर ले रही है, अलग अलग सेल की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, और ना ही किसी अलग ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट, ऑर्गन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, देखो आगे, न्यूट्रिशन इन अमीबा। एनसीईआरटी की लाइन हम लोग ने समझ लिया, एनसीईआरटी क्या बताना चाह रही थी वो अब हम लोग ने समझ लिया। ठीक है, और वन मोर थिंग बच्चा, ठीक है, आप लोग अगर अब तक अपनी नोटबुक, अपनी कॉपी, अपनी पेन, पेंसिल, सारी चीजें नहीं लिए हो तो वो सारी चीजें लेकर बैठो, बिकॉज ये डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, और ये डायग्राम सबको याद हो जाना चाहिए, एंड दैट प्रोसेस ऑल्सो। एनसीईआरटी की जो लाइन्स है, जो भी हमने आपको एक्सप्लेन की, ये सारी चीजें आपको क्या होनी चाहिए, याद हो जानी चाहिए, और इसके लिए कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा। ठीक है, अगर आपको पढ़ना है सोल्जर्स, अच्छे नंबर पाने हैं और सोल्जर्स बनना है, रियल सोल्जर्स, देन यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ लाइक अ सोल्जर। आपको अगर सोल्जर्स बनना है तो आपको उस तरह से अपने आप को ट्रीट भी करना होगा, देन यू बी अ ट्रू सोल्जर। एक सच्चे सैनिक बन सकते हो जो कि कुछ भी कर सकता है। ठीक है, सो सारी चीजें परफॉर्म करो बेटा। ठीक है, बनाओ इसको और समझो, ये याद होना चाहिए, ये डायग्राम जो है ये याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। हर 1 to 2 ईयर लेटर इसको रिपीट किया जाता है, रिपीटेड क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी आईएमपी। ठीक, ओके, चलो आगे देखो, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब हम लोग बात करते हैं अपनी तरीके से, एनसीईआरटी की लाइन हम लोग ने समझ लिया, थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करते हैं, व्हाट थिंग्स हैपन इन द अमीबा। ठीक है, देखो, अमीबा इज अ यूनिसेलुलर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। मतलब हम लोग सिंपल से एक अमीबा की बात करें तो अमीबा जो होता है जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, जैसे हम लोग हैं, एक ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक उसी तरह से अमीबा जो होता है वो वाटर में पाया जाने वाला, पानी में पाया जाने वाला, ठीक है, फ्रेश वाटर होता है। ठीक है, फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। वी आर द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड दे आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल प्रेजेंट होती है ओनली पूरे बॉडी में। ठीक है, अमीबा ईट टीनी प्लांट्स एंड एनिमल्स एज फूड विच फ्लोट इन द वाटर। मतलब ये कहा गया कि अमीबा जो होते हैं वो फाइटोप्लैंक्टन एंड जूप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन एंड जूप्लैंक्टन को क्या करते हैं, खाते हैं। फाइटोप्लैंक्टन मतलब देखो जो बहुत ज्यादा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं विच आर फ्लोट इन द वाटर। ठीक है, फिर चाहे वो प्लांट हो गए चाहे वो एनिमल हो गए, तो जिनको